हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 बिहार बोर्ड का हिंदी किताब और चैप्टर है 3 जिसका नाम है चिड़िया। बच्चों, चिड़िया एक कविता है जो चिड़िया की ज़िंदगी मतलब चिड़िया की कहानी के बारे में बताया गया है एक कविता के माध्यम से। तो देखो चिड़िया क्या कहना चाहती है। शुरू करते हैं हम लोग। तो पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात अपनी बोली में क्या संदेश सुनाती है। तो बच्चों देखो, चिड़िया है जो डाली पर बैठी हुई है और गा भी रही है। देखो क्या संदेश हम लोग को सुनाती है। चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है, वह जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। मतलब चिड़िया हम सबको मुक्ति मंत्र बतलाती हैं। वन में जितने पक्षी हैं, खंजन, कपोत, चातक, कोकिल, काक, हंस, शुक आदि वास करते हैं सब आपस में हिलमिल। वास मतलब बच्चों हो गया रहना। मतलब वन में जितने पक्षी हैं, खंजन मतलब खरगोश हो गया, कपोत मतलब कबूतर, चातक मतलब पपीहा, कोकिल मतलब कोयल, काक मतलब कौवा, हंस, शुक मतलब हो गया तोता। वास करते हैं सब आपस में मिलकर, मतलब रहते हैं हम सब आपस में हिल मिलकर। सब मिलजुल कर रहते हैं, सब मिलजुल कर खाते हैं। मतलब सब कोई मिलजुल के रहते हैं और सब कोई मिलजुल कर खाते हैं। सब कोई। आसमान ही उनका घर है, जहाँ चाहते जाते हैं। जो चिड़िया है वो तो आसमान में ही उड़ती है, आसमान ही उसका घर है और जहाँ चाहती है वहाँ पर जाती है। उनके मन में लोभ नहीं, पाप नहीं, परवाह नहीं, जग का सारा माल हड़प कर जीने की भी चाह नहीं। मतलब जो चिड़िया है उसके मन में नहीं लोभ है, न पाप है, किसी चीज़ की परवाह नहीं है और ये भी नहीं सोचते हैं कि वो किसी दूसरे का सामान हड़प लें। ये उनकी चाहत नहीं है। जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर लेते हैं, बच जाता है औरों के हित उसे छोड़ वे देते हैं। मतलब बच्चों जो चिड़िया है वो कह रही है कि जो उसको मिलता है वो अपनी मेहनत से ही लेती है और जो बचता है वो दूसरों के लिए छोड़ देती है। सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं, नहीं कमाई से औरों की अपना घर वे भरते हैं। मतलब कि आकाश में उड़ते हुए किसी चीज़ को वो डर नहीं करते हैं और नहीं कमाई की औरों से, और वो किसी औरों की कमाई से अपना घर को वो भरते हैं। चिड़िया कहती है, वे कहते हैं मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में, हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में। चिड़िया कहती है कि मानव मनुष्य मतलब हम लोग को बोलती है कि मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में, दुनिया में जीना है हमसे सीखो, हम कैसे जीते हैं। हम स्वतंत्रता पूर्वक आकाश में उड़ते हैं। क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में, तुमने अपने पेड़ों में जंजीर डाली हुई है, मतलब पैर में अपना क्यों तुम जंजीर डाला हुआ है। स्वतंत्र रूप से जियो, स्वतंत्र रूप से सोचो। ये बोल रही है चिड़िया किसको, तो मानव को। पीपल की डाली पर चिड़िया यही सुनाने आती है, बैठी घड़ी भर हमें चित्त कर गाकर फिर उड़ जाती है। तो चिड़िया यही है, पीपल की डाली पर चिड़िया हम लोग को रोज यही सुनाने आती है। थोड़ी देर बैठती है हम लोग के पास में और फिर हम लोग को यही समझा कर गाकर फिर से उड़ जाती है। तो बच्चों ये हुआ। जो चिड़िया है इसके लेखक हैं आर.सी. प्रसाद सिंह। बच्चों आर.सी. प्रसाद सिंह के बारे में हम कुछ जान लेते हैं।
तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये जो चिड़िया की कहानी है जो कविता के माध्यम से बताया गया है, मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ आया होगा। तो बच्चों आगे प्रश्न उत्तर करते हैं। बच्चों ये हैं आरती प्रसाद सिंह। इनके बारे में देखो थोड़ी बहुत जानकारी है, आप लोग देख लो। तो बच्चों चिड़िया कविता है जो यहीं पर ख़त्म हो गया। अब हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को करेंगे, मतलब कि क्वेश्चन आंसर। तो चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर करते हैं। बच्चों इतनी देर हमारे वीडियो के साथ बने हुए हैं तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बच्चों पहला प्रश्न उत्तर है, चिड़िया पीपल की ऊंची डाली पर बैठकर क्या क्या संदेश सुनाती है। उत्तर है, चिड़िया का संदेश है, प्रेम से जीना सीखो, मिलजुल कर रहो, लोभ का त्याग करो, जो भी मिले आपस में बांटकर खाओ, संचय की प्रवृत्ति का त्याग करो, दूसरे के हित का ध्यान रखो और स्वच्छंद तथा निर्भय होकर जीवन यापन करो। संचय का बच्चों अर्थ हो गया इकट्ठा और स्वच्छंद का अर्थ हो गया स्वतंत्र। तो बच्चों दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। क है, सब मिलजुल कर रहते हैं, सब मिलजुल कर खाते हैं, आसमान ही उनका घर है, जहाँ चाहते जाते हैं। इसका उत्तर है, कवि यह कहना चाहता है कि मनुष्य भी अपने जीवन में चिड़ियों की जीवन पद्धति का अनुसरण करें, आपसी मेलजोल से रहें, बाँट मिलकर भोजन करना यानी सबको भरपेट भोजन मिले, इसका ध्यान रखना और जीवन पर अधिकार के लिए लड़ाई झगड़े से दूर रहना मानव का धर्म होना चाहिए। तो बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ख है, जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं, बच जाता तो औरों के हित उसे छोड़ वे देते हैं। बच्चों इसका उत्तर होगा, मनुष्यों को अपने परिश्रम से अर्जित धन पर ही भरोसा करना चाहिए। दूसरों का धन छीन कर जीना भी क्या जीना है, यह तो एक प्रकार से चोरी और बेईमानी है। एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के हित का भी ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों की पूर्ति कीजिए। क है, उनके मन में लोभ नहीं है, जग का सारा माल हड़प कर। ये बच्चों कविता है और कविता के बीच में जो लाइन है वो लिखना है। तो क्या होगा, उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं परवाह नहीं, जग का सारा माल हड़प कर, जीने की भी चाह नहीं। तो ये बच्चों इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, तो बच्चों ख है, वे कहते हैं मानव सीखो, हम स्वच्छंद और क्यों तुमने। इसके बीच वाला कविता का उत्तर होगा, वे कहते हैं मानव सीखो, तुम हमसे जीना जग में, हम स्वच्छंद और क्यों तुमने, डाली है बेड़ी पग में। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है और अगला प्रश्न उत्तर हम वीडियो के अगले भाग में देंगे। तो जिसको जिसको प्रश्न उत्तर चाहिए पार्ट से आगे का, वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताओ, वरना हम आगे का प्रश्न उत्तर नहीं बनाएंगे, क्योंकि ना आप लोग वीडियो को लाइक करते हो और ना कमेंट करते हो। तो बच्चों अगर यह वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।